कर्क राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं बुध के गोचर का परिणाम आपको बताने जा रहा हूं, जो 11 अप्रैल तक कुंभ राशि में अर्थात आपके कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम भाव में प्रवेश और यहां से दृष्टि द्वितीय भाव पर में है। अष्टम भाव देवी और सज्जनों संकट का होता है, मृत्यु का होता है, अचानक से धन लाभ का होता है, विदेश का होता है, गुप्त रहस्य का होता है, पुनर्जन्म का होता है इत्यादि। और द्वितीय भाव आपके धन धान्य संपत्ति परिवार मुख वाणी इत्यादि का होता है। तो कुंभ राशि में गोचर का गंभीर गूढ़ और व्यवहारिक फल मैं आपको बताने का कुछ पॉइंट्स में प्रयास करूंगा, जो एक एक करके आपको सही जानकारी जो है सो मिल सके। तृतीय और द्वादश भाव के मालिक हैं इस कुंडली में बुध देवता। इसका अर्थ देवी और सज्जनों ये है कि तृतीय भाव जो है सो साहस का है, पराक्रम का है। तृतीय भाव आपके जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे भाई बहन का है, छोटी छोटी यात्राओं का भी है। द्वादश भाव विदेश का, आध्यात्मिक तौर पर में सुख का, नींद का, अस्पताल के खर्चा का इत्यादि का होता है। तो देवी और सज्जनों इसका परिणाम ये होगा सबसे पहला कि अचानक बदलावों का संकेत बुध देने वाला है। अष्टम भाव में बुध जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं, रहस्य और परिवर्तन लाते हैं, सोच को बदल देते हैं और पुराने पैटर्न टूट जाते हैं। जो पैतृक पुराना परंपरा चल रहा था, आप उसको तोड़ करके और नए पैटर्न को बदलने का, बनाने का प्रयास जो है इस समय में आप करोगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दूसरा, गुप्त धन और बीमा। ध्यानपूर्वक सुनना, गुप्त धन और बीमा से आपको लाभ मिलने का योग है। बीमा, टैक्स रिफंड, पैतृक धन, कमीशन या कहीं कोई ऐसा स्रोत जो छुपा हुआ था, आपके समझ से परे था, सोच से परे था, वहां से आपको धन मिलने के योग जो है सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वाणी पर दृष्टि है और बुध गलत भाव में है, तो वाणी को मीठा नहीं करेंगे, वाणी को तीखा कर देंगे, तो वाणी में तीखापन आ जाएगा, वाणी में तीखापन आ जाएगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि के कारण आपकी बोली जो है तीखी हो जाएगी, अस्पष्ट होगी, परंतु कटु शब्दों से परिवार में तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, अक्सर बुध जो है सो वाणी को मीठा करता है, लेकिन गलत भाव में बैठा हुआ है, गलत दृष्टि डाल रहा है, इस कारण से ऐसी समस्याएं आएंगी। तो इसमें सावधानी आपको ये बरतनी है कि पारिवारिक तनाव से बचने के लिए अपने वाणी पर में काबू करना है, कटु शब्दों के प्रयोग पर में काबू करना है,
तीखे और स्पष्ट शब्द कम से कम अथवा नहीं प्रयोग करना है। बातों को घुमा करके मिला करके ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चौथा, मानसिक बेचैनी देखने को मिलेगी कर्क राशि वालों के जीवन में 11 अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि बुध का अष्टम भाव में आना मन को अति विश्लेषणशील बना देता है। अति विश्लेषणशील समझते हो? मतलब किसी भी विषय को खोदते रहना, खोदते रहना, खोदते रहना, इतना खोदना कि खोदते 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 जो है सो मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब हो जाना। और जब व्यक्ति अति विश्लेषणशील हो जाते हैं तब वो उनको शंकालु बना देता है, जिससे आपकी चिंता जो है सो बढ़ जाती है, जिससे आपकी चिंता जो है सो कहते हैं कि चिंता चिता समान, जो आपको धीरे धीरे करके डैमेज करने लगती है। तो मैं आपको कहूँगा कि 11 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा विश्लेषण ना करें, किसी भी चीज़ों पर भी ज़्यादा शंका ना करें, चिंता ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिसर्च और गूढ़ विषय में आपकी रुचि को ये बुद्ध देवता जागृत करेंगे। ज्योतिष, टैरो, मंत्र, मनोविज्ञान, डेटा एनालिसिस, ऐसे क्षेत्रों में गहरी रुचि आपकी विकसित होगी। आप ज्योतिष में हल्के फल्के इंटरेस्टेड हो, इसलिए अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अब गहरी रुचि जागृत होगी। मंत्र को जानने की कोशिश करोगे, साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करोगे, इन सब में आप और बेहतर तरीके से समझ लोगे आप। खर्च अचानक से आपके बढ़ेंगे। द्वादश भाव के स्वामी होने से अचानक बड़े खर्च जो है सो आपको देखने को मिलेंगे, खास करके इलाज, यात्रा या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, किस चीजों पर में खर्च होगा अचानक से? इलाज में यानी कि हॉस्पिटल में, ट्रैवलिंग में, या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर में जो है सो ज्यादा खर्चा हो सकता है। सातवां, विदेश से आपका संपर्क बढ़ने वाला है। विदेशी कंपनियां, क्लाइंट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ के अवसर आपको इस समय में विशेष तौर पर में मिल सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। धन संचय में उतार चढ़ाव के योग है। द्वितीय भाव पर दृष्टि से पैसा आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, मन भी प्रसन्न होगा, पर टिकेगा नहीं, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो बिखर जाएंगी चीजें। आया गया, आया राम गया राम, आया राम गया राम, पैसा आया और फिर चला गया। यानी कि मछली जब पकड़ने के लिए मछुआरा जाता है, जैसे आया 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 पकड़ा फिर फिसल के निकल गया, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। भाई बहनों से थोड़ी दूरी बन सकती है। तृतीय भाव के स्वामी होने से भाई बहनों से विचारों में मतभेद या कम संवाद संभव है। क्या? भाई बहनों से विचारों में मतभेद हो सकता है या कम संवाद यानी कि कम बोलना जो है सो संभव है। गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतने की आपको विशेष आवश्यकता है। ऑफिस या समाज में कोई पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। नहीं तो गुप्त शत्रु कब नुकसान पहुंचा देगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। देवी और सज्जनों, दस्तावेजों में सतर्कता बरतने की इस समय में आवश्यकता है। किसी भी एग्रीमेंट, टैक्स या लीगल पेपर में बारीक अक्षरों को जरूर पढ़ें, जो छोटे छोटे लेटर में लिखा रहता है, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दाम्पत्य जीवन में संवाद की कमी मैं देख पा रहा हूं। जीवन साथी से भावनात्मक बातों पर चर्चा टल सकती है, जिससे गलतफहमी बढ़ सकती है, जिससे समस्याएं सामने आ सकती है, एक दूसरे से बातचीत में कमी हो सकती है।
स्वास्थ्य जैसे कि नस और पेट से संबंधित नर्वस सिस्टम, गैस, स्किन एलर्जी या नींद की समस्या जो है आपको परेशान कर सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। 14वां, डिजिटल और टेक्नोलॉजी से आपको लाभ का योग। कुंभ राशि के कारण एआई, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब के क्षेत्र से आपको विशेष लाभ का योग है। आध्यात्मिक उन्नति भी इस समय में होगी, क्योंकि अष्टम प्लस द्वादश स्वामी बुध आपको अंदर की यात्रा ज्यादा करवाएगा। मंत्र, ध्यान और लाभकारी होता हुआ आपके लिए प्रतीत हो रहा है। विशेष उपाय की अगर बात करूं तो बुधवार को हरे वस्त्र जो है सो आप पहन सकते हो। ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हो, गाय को चारा खिला सकते हो, और विशेष उपाय कि अनावश्यक बहस से अगर आप बच जाओगे तो बाकी सब ठीक रहेगा। तो यही थी देवी और सज्जनों आपके लिए राशिफल बुध का गोचर का परिणाम। मैंने जो आपको अभी जानकारी दी ये एक सामान्य राशिफल था। विशेष जानकारी के लिए अपनी हस्तरेखा से, क्योंकि आपके हाथों की रेखा, सबके हाथों की रेखा अलग अलग है, कौन सी रेखा क्या कहती है, इसके लिए सबका पर्सनल हाथों की रेखा देखना विशेष आवश्यक है। तो विशेष जानकारी के लिए, सिर्फ अपने बारे में जानकारी के लिए, 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ को वॉश करके, धो करके अच्छे से लाइट में मोबाइल से फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर भेजना होगा। अगर आपके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, तब तो ये समझ लो कि सोना में सुगंध हो गया। यानी कि सोना तो पहले से ही अच्छा है, उसमें सुगंध आ जाए तो और बढ़िया। अगर दोनों इंफॉर्मेशन है तब तो समझ लो कि बहुत अच्छा है। दोनों चीजों को, अर्थात हस्तरेखा की फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, सामने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर में आपको भेजना है। जो उचित शुल्क है आपको जमा करना पड़ेगा। आपको एक्यूरेट और सटीक जानकारी मिलेगी, 100% सत्य जानकारी। देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। देवी और सज्जनों, ऐसे आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, जो सामान्य विश्लेषण हमने दिया है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।